हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया से कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज हम क्या देखेंगे भाइयों, आज हम देखेंगे करंट अफ़ेयर का जो आप लोगों को पता है इस टाइम करंट अफ़ेयर हमारी आती है। करंट अफ़ेयर में जो है स्टैटिक जीके इसमें देखो स्टैटिक जीके जो है लिखा नहीं गया हुआ है ना, लेकिन स्टैटिक जीके का जो है हम देखेंगे स्टैटिक जीके जो क्वेश्चन्स इसमें दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन्स होंगे, उनको भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं हम इसमें पहला प्रश्न हमारा जो है वह क्या है? हाल ही में हाल ही में 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के किस वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री का जो है विमान दुर्घटना में जो है निधन हो गया? तो अजीत पवार का। अब अजीत पवार जी का जो है क्या हो गया? जो विमान दुर्घटना थी उसमें जो है निधन हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 29 जनवरी को राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ठीक है बाबू? यह जो है भैया इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यह क्या है? इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था बाबू? तो 1 मई 1960 को गठन जो है इसका कब हुआ था? गठन 1 मई 1 मई 1960 को क्या हुआ था? महाराष्ट्र राज्य का भैया गठन हुआ था। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। ग्रीष्मकालीन और जो है शीतकालीन कौन सी है बाबू? तो वह शीतकालीन जो है नागपुर है, ठीक है? यहाँ पर और चीजें लिख लो। विधानसभा सीटें, विधानसभा विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? 288 हैं। कितनी है? 288 जो है विधानसभा सीटें हैं, ठीक है? लोकसभा सीटें कितने हैं? एक सेकंड, कहाँ लिखूं भाई? लोकसभा सीटें यहीं पर लिख लो। लोकसभा सीटें लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो वह जो है 48 है। 48 है। यह जो है उत्तर प्रदेश के बाद जो है दूसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रखता है। राज्यसभा कौन कौन सी है? राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा यहाँ की कितनी है? राज्यसभा सीटें कितनी है यहाँ पे? तो राज्यसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? 19 है। कितनी है? 19 राज्यसभा सीटें हैं। और महत्वपूर्ण नदियां यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी बहती है। इसे जो है दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी जो यहाँ पर बहती है इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा ताप्ती क्या होता है? कृष्णा बहती है। और क्या कौन सी नदी बहती है? ताप्ती बहती है। तो दक्षिणी गंगा यानी कि गोदावरी है, यह कहाँ से निकलती है? यह नासिक से निकलती है, ठीक है? और जो महाराष्ट्र हुआ किसके लिए बाबू प्रसिद्ध है? तो यह किस मिट्टी के लिए जो है प्रसिद्ध है? काली मिट्टी यानी कि कपास के लिए जो है उपयुक्त है। काली मिट्टी के लिए जो है यहाँ प्रयुक्त। काली मिट्टी यहाँ पर जो है अधिकतम पाई जाती है। काली मिट्टी यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में अधिकतम पाई जाती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 80वां रैंक जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को जो है प्राप्त हुआ है। जनवरी 2026 में रिपोर्ट में जो है भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है। अब भारतीय नागरिक 62 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। क्या वो बिना वीजा जो है यात्रा कर सकते हैं? इसका जारीकर्ता कौन होता है? तो जारीकर्ता कौन होता है? हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ। इसमें क्या ही करोगे जानकर भाई? ये कौन जारी करता है? तो ये जान लो बस। ये जो है भैया ये कौन जारी करता है? तो हेनले हेनले एंड एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स इसको भैया जारी करते हैं। और जो है इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक सेकंड, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर देखने को मिलेगा भैया? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। लंदन लंदन यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में देखने को भैया इसका मिलता है, ठीक है? डाटा स्रोत क्या होता है? यह डाटा जो है IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डाटा पर आधारित होता है, ठीक है? ITA का मुख्यालय कहाँ पर है? कनाडा में, ठीक है? कनाडा में मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसको लिखवा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है? भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक कितने डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक जो है कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो
100 बिलियन कितना रखा है भैया? 100 बिलियन जो है 2030 तक भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार में जो है वर्ष 2030 तक कितने डॉलर तक पहुंचाने का रखा है? तो 100 बिलियन डॉलर पहुंचाने तक के लिए जो है रखा है। भारत और रूस ने 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है। दोनों देश एनर्जी और फर्टिलाइजर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, रूस की सांसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम क्या है बाबू भैया? तो इसका जो है ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा जो है भैया, इसका क्या है? ड्यूमा जो है संसद का नाम है। ड्यूमा संसद का नाम, संसद का नाम है। क्या नाम है भैया संसद का? तो ड्यूमा है। और मुद्रा क्या है यहाँ की? रशियन रूबल है। मुद्रा यहाँ की क्या है भैया? मुद्रा रशियन रूबल है। रशियन रूबल है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल है। और जो है अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? रोस्कोसमोस है। अंतरिक्ष एजेंसी, यहाँ पर लिखो अंतरिक्ष एजेंसी। अंतरिक्ष एजेंसी। एक सेकंड रुक जाओ। एजेंसी कौन सी है भैया? यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी जो है कौन सी है? तो रोस्कोसमोस है। रोस्कोसमोस है। ठीक है, यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? रोस्कोसमोस है। ठीक है, इंदिरा अभ्यास जो होता है वो भारत और रूस के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय जो है सैन्य अभ्यास, ये तीनों सेनाओं का होता है। इंदिरा अभ्यास, इंदिरा, इंद्र जो है अभ्यास, लिख लो इंद्र अभ्यास। इंद्र अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? भारत एंड रूस के बीच। किसके किसके बीच होता है भैया? भारत और जो है रूस के बीच जो है इंद्र अभ्यास होता है। एक सेकंड को, इंद्र अभ्यास जो भारत और रूस के बीच होता है, ये तीनों सेनाओं का अभ्यास है। क्या है वो? तीनों सेनाओं का अभ्यास है। क्या है भैया? तीनों जो है सेनाओं का है। ठीक है, मैत्री संधि भारत और सोवियत संघ अब रूस के बीच जो है ऐतिहासिक शांति मित्रता एवं सहयोग की संधि जो है 1971 में हुई थी। 1971 में जो है भारत और जो है किसके किसके बीच हुई थी? भारत और सोवियत संघ रूस के बीच हुई थी। ठीक है, भारत एंड सोवियत संघ के बीच हुई थी। सोवियत संघ के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है, कौन सी संधि? तो मैत्री संधि। मैत्री संधि भैया किसके किसके बीच हुई थी? भारत और जो है किसके बीच हुई थी? रूस के बीच जो है हुई थी। उस टाइम ये यूएसएसआर जो है सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक है, 2026 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मैचों में भारत ने किस देश को 204 रनों से हराया? 2026 अंडर 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मैचों में भारत ने किस देश को 204 रनों से जो है हराया? तो जिम्बाब्वे को। किसको हराया भैया? जिम्बाब्वे को जो है भारत ने जो है 204 रनों से हराया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी है और जो है भारत में जो है भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रनों से हराकर सेमीफाइनल की तरफ जो है कदम बढ़ा दिया है। आईसीसी का जो है गठन जो है कब हुआ था भैया? तो 1909 में। आईसीसी का यहाँ पर लिख लो, आईसीसी का गठन कब हुआ था? 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। तब इसका नाम क्या था बाबू? इंपीरियल क्रिकेट एसोसिएशन था। आईसीसी का मुख्यालय इसके पहले वाली क्लास में जो है मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर लिख लो। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो जो है हेडक्वार्टर इसका जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। 2005 के पहले कहाँ पर था? लंदन में था। ठीक है, अभी कहाँ पर है? दुबई यूएई में है। यूएई में है। दुबई यूएई में जो है इसका क्या है? हेडक्वार्टर अभी फिलहाल है। बीसीसीआई की जो है, बीसीसीआई यहीं पर लिख लो, ये भी जो है इंपॉर्टेंट। बीसीसीआई की स्थापना जो है कब हुई थी बाबू भैया? तो कब हुई थी? तो 1928 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। भैया इसका कहाँ पर है?
तो इसका जो है हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। भारत ने जो है पहला वर्ल्ड कप जो है कब जीता था, तो 1983 में, ठीक है। पहला वनडे कप 1975 में खेला गया था। एक मिनट यहीं पर लिख लो, पहला वनडे वर्ल्ड कप, पहला वनडे वर्ल्ड कप कब खेला गया था, तो 1975 में खेला गया था। कब खेला गया था, 1900 जो है 75 में जो है खेला गया था। एक सेकंड रुक जाओ, ये कब खेला गया था, 1975 में जो है खेला गया था। और जीता कौन था भैया, तो वेस्ट इंडीज जीता था। कौन जीता, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज जो है जीता था। और जो है भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, भारत ने पहला वर्ल्ड कप जो है 1983 में जीता था। भारत ने पहला वर्ल्ड कप जो कब जीता था, 1983 में। कब जीता था, 1983 में जो है पहला वर्ल्ड कप जो है जीता था, ठीक है। कपिल देव की कप्तानी में। कपिल देव कौन थे बाबू, कप्तान थे। कपिल देव कप्तान थे उस टाइम। कप्तान कौन थे, कपिल देव जी कप्तान थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी, तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। यहाँ पर पूरा दिया गया नहीं गया होगा नीचे, लेकिन तो पूरा दिया गया होगा भैया। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। ये जो है 25 जनवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की क्या थी, थीम थी भैया, ठीक है। इसका स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब हुआ था इसका स्थापना, तो कहाँ गया भाई, एक सेकंड रुक जाओ। भारत निर्वाचन आयोग, यहाँ लिखो भारत निर्वाचन, एक सेकंड, नीचे तो लिखा गया हुआ है, वहीं पर लिख लेते हैं हम लोग। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने जो है 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। थीम क्या थी, नथिंग लाइक वोट, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर। ये जो है इसका गठन कब हुआ था, तो 25 जैन को 1950 को जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसीलिए जो है 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग के गठन से जो है प्रावधान करता है। इसका जो है चुनाव आयोग का जो है, भारत निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान कौन सा करता है, आर्टिकल जो है, आर्टिकल 324 जो है चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान कि, एक सेकंड रुको, गठन का प्रावधान, ये जो है इसके गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। पहले चुनाव आयुक्त, यहाँ पर लिखो, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी थे। कौन थे, सुकुमार सेन जी जो है भैया पहले जो है चुनाव आयुक्त थे। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन जी थे, ठीक है। मतदान की आयु जो है 21 से जो है 18 वर्ष कर दी गई। कब की गई थी बाबू, 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 21 से 18 वर्ष, 18 वर्ष कब की गई, ये जो है याद रखना, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, 21 से 18 वर्ष। 61वें जो है 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, 1989 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत जो है क्या किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर जो है 28 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। वर्तमान में जो है चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 जो है चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है भैया,
पद्म पुरस्कार 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया भैया? तो रोहित शर्मा को जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया भैया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्रिकेट के में उनके शानदार योगदान और टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद जो है इस साल पद्मश्री के लिए जो है भैया चुना गया है। नागरिक सम्मानों का क्रम जो है छोटे से बड़े से जो है छोटा क्या होता है? सबसे पहले जो है भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री होता है। ठीक है, कौन प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रभवन में जो है एक समारोह में जो है प्रदान करते हैं। पद्म पुरस्कार की यहाँ पर जो शुरुआत लिख लो तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1954 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी भैया। 1954 में जो है पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न यह भी जो है कब शुरू हुआ था? भारत रत्न यहीं पर लिख लो। भारत रत्न भी कब चालू हुआ था? तो 1954 में जो है यह भी शुरू हुआ था। 1954 में शुरू हुआ था। ठीक है, भारत रत्न भी कब शुरू हुआ था भैया? तो 1954 में जो है भारत रत्न भी शुरू हुआ था। पेन की निब भाई चेंज करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। पेन की निब जो है पूर्णतः घिस चुकी है, इसलिए जो है आवाज भी कर रही है ना पेन। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और जो है सीवी रमन। भारत रत्न किसने प्राप्त किया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राधाकृष्णन। और कौन थे भैया? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे भैया। और कौन था? सीवी रमन। किसको मिला था? और सीवी रमन जी को, सीवी रमन। इन तीन लोगों को जो है सर्वप्रथम क्या मिला था भैया? भारत रत्न मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने पूर्वी हिमालय में 492 ग्लेशियर झीलों की पहचान की और जहां बाढ़ का खतरा है? हाल ही में किस आईआईटी ने पूर्वी हिमालय में 492 ग्लेशियर झीलों की पहचान की जहां बाढ़ का खतरा है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने की है भैया? आईआईटी गुवाहाटी ने जो है यह क्या किया है? पहचान किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जो ग्लेशियर पिघलने से बनी 492 खतरनाक झीलों की पहचान की। यह रिपोर्ट जो है आपदा प्रबंधन के लिए अहम है। किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए जो है अहम है। आईआईटी खड़गपुर जो है, खड़गपुर के बारे में नहीं दिया क्या भैया? पहला आईआईटी यहाँ पर लिखो, पहला आईआईटी, पहला आईआईटी जो खड़गपुर में स्थापित हुआ था। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, एक सेकंड, खड़गपुर कब स्थापित हुआ था भैया? तो यह जो है 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में जो है पहला खड़गपुर में स्थापित हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी की जो है लोकेशन ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र जो नदी का उद्गम ये तो सबको पता है भाई, मानसरोवर झील में जो है चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। चलिए आगे देखते हैं हम। आईसीसी अवार्ड्स 2025 में आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आईसीसी अवार्ड 2025 में आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया भैया? तो विराट कोहली को चुना गया। किसको चुना गया भैया? विराट कोहली को जो है आईसीसी अवार्ड 2025 में जो है आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर भैया इनको चुना गया है। किसको? विराट कोहली जी को। ठीक है, एक सेकंड रुकना। आईसीसी अवार्ड कब? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। विराट कोहली को वनडे फॉर्मेट में उनकी निरंतरता और शतकों के लिए आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है इनको चुना गया है विराट कोहली को। ठीक है, नौवां प्रश्न हमारा क्या है? प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कोड या आईटी नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है मुख्य उद्देश्य? ऑनलाइन कंटेंट का आयु के अनुसार वर्गीकरण। कंटेंट का जो है आयु वर्गीकरण, ये जो है यही बिल्कुल जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर और कानून लॉ से जुड़ी जो है ये चीजें हैं।
सरकार ने आईटी नियम के तहत इंटरनेट पर मौजूद सामग्री को उम्र के हिसाब से बांटने पर जोर दे रही है। जैसे एडल्ट कंटेंट जो है बच्चों के में भी दिखाए जा रहे हैं, किसी के में भी दिखाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से उस पर जो जोर दिया जा रहा है कि इस प्रकार की चीजें ना हो, जो जिसके लायक हो वो उसी के हिसाब से दिया जाए, ठीक है। और बाकी जो है डिजिटल मिशन इंडिया की शुरुआत जो है कब हुई थी? डिजिटल इंडिया मिशन यहाँ पर लिख लो। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? तो 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी भैया। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। किस राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा में एआई के उपयोग पर एआई मंथन 2026 कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में? तो भैया किस राज्य में है वह? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में भैया? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एआई मंथन 2026 का उद्घाटन किया। इसका मकसद परीक्षाओं और पढ़ाई पर जो है एआई का सही इस्तेमाल से है, ठीक है। सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी भैया? 80 सीटें यहाँ पर। कितनी है? 80 सीटें जो है यहाँ पर जो है लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। यहाँ जो है राज्य की सबसे अधिक राज्यों 8 राज्य एवं जो है यह राज्य सबसे अधिक मतलब जो उत्तर प्रदेश है वह सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है। 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। यहाँ का जो है पशु क्या है? राजकीय पशु जो है, राजकीय नहीं लिख रहा हूँ, पशु सिर्फ लिख रहा हूँ भाई, देख लेना। बारहसिंगा क्या है? बारहसिंगा है। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। मुख्यमंत्री जो है, प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पर लिखो, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भैया? तो प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ पंत जी थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के? गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री यूपी और भारत दोनों की कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। आज के लिए बस बाबू इतना ही। कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भैया टाटा बाय बाय, सी यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर देंगे और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे, जिससे वो इस क्लास का आनंद उठा सकें। और आप सभी लोगों को पता होगा ये 20 मिनट्स शो डेली आता है और इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और बेहतरीन तरीके से ये सेशंस लाए जाते हैं और बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों के करवाए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और पूरा देखना भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।